आज की वीडियो में आप सब लोगों का वेलकम है। और आज का जो टॉपिक है ये ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। और टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है फोकस। बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स पेश आती हैं कि जब भी वो अब्रॉड पढ़ने जाते हैं, जर्मनी या किसी भी और मुल्क में, तो उसमें उनकी ये एक कंप्लेंट होती है कि हम वहाँ पे जाके फोकस कैसे करें, क्योंकि शिफ्ट इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा ये लाइफ डिसीजन होता है, इतना बड़ा वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क बहुत दूर पढ़ने जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपने जो मेरे 8 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है लिविंग अब्रॉड का, जर्मनी के अंदर रहने का, उसके हवाले से मैं आप लोगों के साथ अपनी जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस हैं, वो शेयर करूंगा। और सजेशंस या टिप्स आप उनको कह लें वो शेयर करूंगा। कोई उसमें एज सच वही, अगेन मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि कोई बुकिश या कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, प्योरली जो है मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, जो मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स देखे उनको यहाँ पे आते, पढ़ते हुए, जाते हुए, जॉब्स करते हुए, मुख्तलिफ मुल्कों के, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के। तो वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो घंटों तक हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि 2-3 जो मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं फोकस करने में, स्पेशली अपने गोल की तरफ या अपनी पढ़ाई की तरफ, जब भी आप अब्रॉड अपनी स्टडीज़ कर रहे हो। तो हम जेनेरिक भी बात करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो जर्मनी के हवाले से हो, कोई भी जहाँ पे भी आप अब्रॉड पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ और जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा एम्फेसिस एक्चुअली करना चाहता हूँ, वो है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड आप उसको कह लें, रवैया, या आपका जो ओवरऑल जो आउटलुक है जो आपकी इस स्टडी अब्रॉड के हवाले से, वो क्या है। जैसे उसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ एटीट्यूड को एक्सप्लेन करने के लिए, कि मैंने एक दफ़ा वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर, और उस पर कोई साहब जो है वो ये कह रहे थे कि जब वो जर्मनी आए पहली दफ़ा, और वो ये बड़ा सीरियसली यानी कि बता रहे थे अपना इशू, अपना प्रॉब्लम ये वो बता रहे थे। उसमें कोई उसको मॉक करने की वो मैं गर्ज से आप लोगों को नहीं बता रहा, मैं जनरली उसको समझने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये चीज़ समझाने के लिए। उन्होंने ये कहा कि जब मैं जर्मनी लैंड किया, ठीक है, जब मैं जर्मनी आया अब्रॉड, बहुत दूर से, साउथ एशिया में किसी मुल्क से जर्मनी आया, और जब मैं जहाज़ से उतरा तो मुझे इतना होम सिकनेस फील हुई कि मेरा दिल किया कि मैं अगला जहाज़ जो वापस उनके मुल्क जा रहा था उसका टिकट खरीद के वापस चला जाऊँ। ठीक है, अब आप यहाँ से ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो बंदा ऑन अ सीरियस नोट, आप ये देखें कि क्योंकि वो सीरियसली ये बात बता रहे थे, ये प्रॉब्लम बता रहे थे, जो बंदा इस माइंडसेट के साथ या इस एटीट्यूड के साथ आया है कि जो एयरपोर्ट पे उतरते ही जिसको जो है वो पीछे घर अपना याद आ गया है, उसने क्या सोचा होगा यार, उसने क्या प्लानिंग की होगी। क्या इवन अगर आप लोग ग्रोसरीज भी लेने जाते हैं ना, तो आप एक लिस्ट बना के लेके जाते हैं छोटी सी, या आपको ये पता होता है कि अच्छा यार 2-3 शॉपिंग बैग्स मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी उनकी, या मुझे गाड़ी पे जाना होगा, या मुझे पैदल जाना होगा। इतनी सी छोटे से काम के लिए भी आप कम से कम भी 10-5-7 मिनट सोचते हैं उससे पहले। तो जो आप अपने शहर से नहीं, अपने प्रोविंस से नहीं, अपने नेबरिंग कंट्री में नहीं, बल्कि बहुत ही दूर 10-12 घंटे की फ्लाइट लेके आप जा रहे हैं, और वहाँ आप इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि वहाँ आप उतरे ही हैं तो आपको ये एहसास हो गया एकदम ही आबो हवा में जाते ही कि भाई ये तो अब तो मुझे जो है वो घर याद आ गया। वो इसलिए ये होता है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि जब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई एम नहीं होता, कोई आपका इरादा नहीं होता, बस आपने ये देखा होता है कि उसकी बड़ी वजूहात हो सकती हैं। उसकी कोई वजह कि आपने देखा कि यार वो क्लास में मेरे 5-6 लड़के गए हैं, मैं भी चला जाता हूँ, या यार अच्छा है लोग जाते हैं वहाँ पे, सब कहते हैं पढ़ाई शढ़ाई वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, तो वापस आऊँगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी तो चला जाता हूँ। इस तरह की कोई बात होगी, कोई अपना उसमें जो है ना वो इनिशिएटिव शामिल ही नहीं था। जस्ट एक एक्सटर्नल फैक्टर से इंप्रेस हुए थोड़ी देर में और वो डिसीजन लिया और वो चले गए। तो फिर वो उसमें लाइकलीहुड ये कि वो इस तरह का उसका रिएक्शन निकलता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी शेयर किया अपनी एग्जांपल से भी, कि जब मैंने भी जर्मनी आना था तो आप लोगों को पता होता है ऑलरेडी, साल पहले तो इतने प्रोसीजर्स चलते रह रहे हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स और ये वो। तो जब मुझे एडमिशन मिल गया था तो तभी से मैं जो हूँ वो, मुझे अभी मेरी अकोमोडेशन भी कंफर्म नहीं हुई थी, अभी वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिली थी, वीज़ा इंटरव्यू भी नहीं हुआ था। तो मुझे ये था कि यार अब ऑफ कोर्स ये पता है और मेरे अपने इंटरेस्ट के कोर्स में जा रहा हूँ, तो अब मैं जर्मन लैंग्वेज जो है ना वो सीखना शुरू कर देता हूँ अब अपने ओन पे।
वो जर्मन जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू हो जाओ या मूवीज़ देखना शुरू हो जाओ सबटाइटल्स के साथ। ऑफ कोर्स रेडियो सुनना शुरू कर दिया मैंने। ऑफ कोर्स इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, और मैंने और भी कई लोग करते हैं जिनको वाकई ये इंटरेस्ट होता है कि वो कोई काम करने जा रहे हैं, जिस शहर में जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ना शुरू हो गए या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू हो गए, या एटलीस्ट अगर ये तो फिर भी चाहे बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं, या इतना ही कि यार अगर मैं जाऊंगा तो पहले सेमेस्टर में अगर 4-5 महीने की क्लासेस हैं तो उसमें मैं 2 महीने की क्लासेस देने के बाद 3rd महीने में मैं जो हूँ वो मेरा आउटस्टैंडिंग बिहेवियर से वीज़ा कंफर्म हो जाएगा, फिर मैं स्टूडेंट जॉब इधर ढूंढ लूंगा, वो कर लूंगा। यानी इतनी तो रेडीनेस जो है ना वो बंदे के अंदर होती है जेन्युइनली, अगर वो वाकई इंटरेस्ट के तौर पर जा रहा हो। तो इसमें मेरा ये आप लोगों को सजेशन होगी कि एटीट्यूड आप लोग जो है ना वो अपना ये रखें कि आपको जो है वो आप एक इंटरेस्ट से एक एम से वहां पे जा रहे हो। ऐसे नहीं कि बस सारे लोग जा रहे हैं और यूट्यूब पे लोग वीडियोस बना रहे हैं और बता रहे हैं कि यार बाहर जाओ, बाहर बड़ा फायदा है, हम तो बड़े मजे कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप भी आइए। शायद आप लोगों के लिए वो अच्छा ना हो, क्या पता आप लोगों के लिए वो लाइफस्टाइल ना हो, क्या पता वो, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोगों ने सब काम खुद करने होते हैं तो एट टाइम्स आपने पढ़ना भी खुद होता है, आपने अपना अपार्टमेंट जो भी आप जिसमें रह रहे हैं वो भी साफ करना है, आपने अपने स्टूडेंट जॉब्स पे भी जाना है, आपने फिर खुद से जॉब्स ढूंढनी है, इंटर्नशिप्स करनी है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखना है, अपनी वेल बीइंग को भी देखना है। हज़ारों काम होते हैं जो इस तरह करने होते हैं। अगेन मैंने वही कहा कि किस एंगल से, किस लेंस से आप उसको देख रहे हैं कि क्या वो आपको टफ लग रहा है, क्या वो आप लोगों को ईजी, क्या आप उसको इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 मुख्तलिफ एंगल्स हैं। लोग इसको टफ भी कह सकते हैं, लोग इसको इंटरेस्टिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। सिर्फ एक अच्छा आपका पॉजिटिव आप कह लें इसको एटीट्यूड अगर हो तो वो आपको हेल्प कर सकता है यहां पे आके फोकस करने के लिए। पहला तो पॉइंट जो है ना वो मेरा ये हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है आप लोगों की कंपनी। ठीक है, कंपनी से मेरी यहां पे मुराद ये है कि जो आप लोगों की सराउंडिंग्स होगी, जो आप लोगों का सोशल सर्कल होगा जब आप लोग अब्रॉड आएंगे या जर्मनी आएंगे, जिसके साथ भी आप लोग रहेंगे, या अगर रहें ना भी, आप इंडिविजुअल आप स्टूडेंट डॉर्मेटरी में या अपने अपार्टमेंट में या वेगे में कहीं पे भी रह रहे हैं, लेकिन किन लोगों से आप इंटरेक्शन करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जो लोग जिनके साथ आप यहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे ना, कोई हो सकता है कि वो 1 साल पहले का हो, कोई हो सकता है वो 2 साल पहले का हो, कोई 4 साल पहले का हो, 5, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, और वो आपको कोई भी अपने लेंस से जो है ना वो चीज़ दिखा सकते हैं वहाँ पे। वो लेंस जो है वो बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो काफ़ी नेगेटिव भी निकल सकता है। ठीक है, और लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कोई है अगर वो 1 साल पहले से रह रहे हैं, 2 साल पहले से रह रहे हैं, अब उसके बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो जो आ रहा है वो उसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो उसको भी यही बता रहा है, ओ यार बड़ा मुश्किल है यार, जॉब नहीं मिलती, और ये नहीं होता, वो नहीं होता, यार ये करते हैं, ये रेसिज्म करते हैं, यहाँ ये होता है, पढ़ाई बड़ी टफ होती है, तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, वीज़ा को एक्सटेंड करते जाओ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि जो कंपनी है आपकी वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। कंपनी आपने ढूंढनी इस तरह है कि आप उन लोगों के साथ अपना सोशल सर्कल बिल्ड करें जिनसे आपको ये लगे कि यार मेरा जो एटीट्यूड है, ये जो मेरा एम है, वो इन लोगों की जो एटीट्यूड है, ये जो इनका एम है उसके साथ कंसाइड कर रहा है, उसके साथ ये मिल रहा है मोर और लेस। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली उनके भी आपके जैसे गोल्स होने चाहिए या उनके भी आपकी जैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, लेकिन मोर और लेस एटीट्यूड से आप गेस कर सकते हैं। अगर तो वो इस तरह के लोग होंगे जिनके साथ आप डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं या रह रहे हैं, जो आपको उल्टे पुल्टे मशवरे दे रहे होंगे कि ओ यार अच्छा, अगर आप एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ रहे होंगे तो वो आपको कहेंगे, ये रियल लाइफ में मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, तो आप कहेंगे ओ यार ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या हो जाएगा अगर तुमने जल्दी खत्म कर ली, जॉब तो है नहीं आजकल, जॉब तो वैसे भी मिलेगी नहीं, तो ये किस तरह कर लोगे, जर्मन तो अच्छा फिर नहीं सीख सकोगे 6 महीने में अगर कोर्स खत्म भी कर लिए। तो इसलिए कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इस तरह के लोग होते हैं वो खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये उनको भी पता होता है, तो वो जो दूसरा जो उनके आता है उनके पास, उसको भी वो कोशिश करते हैं कि उसको भी उस ग्रुप का हिस्सा बना लें कि वो भी निकम्मा हो जाए उनकी तरह। तो इसलिए सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा रियलिस्टिक अपनी ऑब्जर्वेशन से, कि कंपनी आप लोगों ने बहुत ही केयरफुली जो है ना वो चूज़ करनी है। क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी चूज़ कर लेंगे, और वो कोई भी हो सकती है, वो आपकी अपने होम कंट्री से भी हो सकती है, वो यहाँ के जर्मन नेटिव्स भी हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, उसमें मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप लोग ज़रूरी है कि वो अपने लोगों को कट ऑफ ही कर दें तभी आप लोगों को वो मिलेगी। वो कंपनी आप लोग खुद केयरफुली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेकंड मेरा पॉइंट है, सेकंड मेरी सजेशन है फोकस को बरकरार रखने के लिए। तीसरे जो मैं अक्सर वीडियोस में जो है ना वो उसको हाईलाइट भी करता रहता हूँ, तीसरा जो पॉइंट है वो है जो लोकल
लैंग्वेज है उसको सीखना और जो लोकल कल्चर है उसमें इंटीग्रेट होने की कोशिश करना। मैं यहाँ कोशिश का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने यही कहा था कि आप लोगों का गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपने वैसा बन जाना है, मगर आपको बेनिफिट तब मिलेगा अगर आप उसमें इंटीग्रेट हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। आपके लिए आपका उसमें फ़ायदा होगा, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। तीसरा जो ये पॉइंट है कि आपने कोशिश ये करनी है कि लैंग्वेज आप सीखें, जो लोकल कल्चर है उसमें जितना आप हिस्सा ले सकते हैं, जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको करें। उससे आपको होगा ये कि आपको एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट जो है ना वो आएगी, क्योंकि आपको ये आइडिया होगा कि यार मैं जो एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है, जो कम्युनिटी चल रही है, क्योंकि आप लोगों से कट ऑफ होकर तो नहीं रह सकते ना जब आप अब्रॉड गए हैं, तो मैं उनके साथ ही चल रहा हूँ, मैं कोई आइसोलेटेड नहीं हूँ। क्योंकि सोशल आइसोलेशन जो यहाँ पे हो जाती है, जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं वो कितनी ज़्यादा, होम सिकनेस का इतना बड़ा टॉपिक है, उस पर लोग सुसाइड्स भी करते हैं। और खाली ये साउथ एशियन स्टूडेंट्स नहीं, बाकी भी जो दुनिया से आते हैं उनका भी ये प्रॉब्लम है। तो मेरी इसमें ये सजेशन होगी कि जब आप लोकल लैंग्वेज सीखेंगे, चाहे जिस भी एक्सटेंट पे सीख रहे हैं, अगर तो आप लोग बैचलर्स करने आ रहे हैं तब तो आपने ऑलरेडी स्टूडेंट कॉलेज किया होगा तो आपकी वैसी बहुत अच्छी होगी जर्मन। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अभी भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज पढ़ने आते हैं, तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर रहे हैं तो बेसिक लैंग्वेज आपकी हो, हल्की फुल्की हो, कि आपको यही ना फील हो कि यार हर दफ़ा मैंने ग्रोसरीज देने जाना है, अब मैं एक बंदा ढूंढूं जिसके साथ मैं उसको लेके जा रहा हूँ अपने साथ, ओ यार मेरे साथ आ जाए, मुझे डर लगता है अकेला ग्रोसरीज करने जाते हुए, समझ रहे हैं। ये किसी ऑफिस में जाना है तो हम बात ही नहीं कर सकते किसी को साथ। जब आप ये वाकई चीज़ें होती हैं ना आपके जहन में, तो आप वाकई फील करते हैं कि यार क्या, यार किस मुसीबत में फंस गया हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लोगों को ऐसा बिहेव करते हुए देखा है, और सिर्फ इसलिए क्यों लैंग्वेज नहीं सीखी, क्यों नहीं सीखी, आई मीन मोटिवेशन नहीं बनी, टाइम नहीं मिला, और वैलियों में जो है वो टाइम ज़ाया करते हैं। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि तीसरा पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा अपनी डेली लाइफ में या पढ़ाई में फोकस करने के लिए, वो होगा लोकल लैंग्वेज को सीखना और जो कल्चर है उसमें इंटीग्रेट होने की कोशिश करना एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो मेरी नज़र में और भी बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर वो बहुत ही एक्सटेंसिव वीडियो हो जाएगी, उसको करते जाएंगे। लेकिन हम फर्दर भी लाइव स्ट्रीम्स में, वीडियोस में भी इस इशू के ऊपर बात करेंगे। मगर जो ये 3 बेसिक पॉइंट हैं, अगर आपने यहाँ पे फोकस करना है फुल टाइम अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे, या जो भी आप जिस भी एम से आए हैं रिसर्च करने के लिए व्हाटएवर, तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को डेफिनेटली जो है ना वो हेल्प करेंगी। क्योंकि ये अगेन वही कहूँगा कि ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मैंने बहुत लोगों को इसका शिकार होते हुए देखा है। तो अगर आप लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस हैं या कोई और फियर्स हैं आपके स्टडी अब्रॉड में, जर्मनी के हवाले से, या जर्मनी ना भी हो कोई भी जगह हो दुनिया की, तो मोर लेस जो है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा पैटर्न होता है एटलीस्ट यूरोप में। तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उस टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो नहीं बनाई हुई तो हम उसके ऊपर भी ज़रूर जो है वो वीडियो बनाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको एक थम्स अप जो है वो ज़रूर दीजिएगा। और एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।